दिवाली के दिन मैं आपके घर आऊं, ईद के दिन आप मेरे घर आओ, मैं सबको लेके चलूंगा, सबके साथ चलूंगा। और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का अपनी एक आइडियोलॉजी है, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो इसको फॉलो करेगा और उसको करना ही होगा। जब भी माजिद का नाम लेते हो आप कहीं और मैदान छोड़ के भाग जाते हो, जब भी डॉक्टर माजिद का नाम लेते हो आप मैदान छोड़ के भाग जाते हो। अरे मैदान में जब आपके अंदर दम ही नहीं है। मेरी पॉजिटिविटी ये है कि मेरे पास हर धर्म से, हर मजहब से, हर देश से लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि आप हार रहे हो। आप, मैंने सारे अपने अपोनेंट्स को बोल रहा हूं, आप हार रहे हो। विरोधियों को जवाब है ये। हाँ जी, आप ग्राउंड लेवल पे खड़े नहीं हो पा रहे हो। आप इस इलेक्शन को एक पॉलिटिकल इलेक्शन की तरह ले रहे हो, है ना। और वो चीज, ये आपका फर्ज है, क्योंकि आप 40 दिन तक चलाओगे, फिर बोलोगे माफ कर लेना, हमने ऐसे ही कर दिया था, गलती हो गई। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव में अब उबाल आ गया है, मानो भौचाल आ गया है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो शख्सियत इस वक्त मेरे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर माजिद तालीकोटी। बहुत बड़े सर्जन हैं, सब जानते हैं, लेकिन एक तरह से इस चुनाव में इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं। सबसे बड़ा इल्जाम कि क्या इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आरएसएस के एजेंडे को लेने के लिए आ रहे हैं? क्या आरएसएस का एजेंडा इस्लामिक कल्चर सेंटर में ला रहे हैं? और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब यह मुकाबला कई दिग्गजों के बीच है। एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम है सलमान खुर्शीद, पूर्व फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो भी इस चुनाव में कूदे हुए हैं। और ओखला में उन्होंने एक बड़ी भारी भरकम मीटिंग की और झंडे गाड़ दिए, और उसके बाद अब कई शहरों के दौरे पर निकलने की तैयारी कर चुके हैं। माजिद तालीकोटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बात करने के लिए। सवाल क्या, जैसा मैंने शुरू में कहा, आरएसएस का एजेंडा इस्लामिक सेंटर में लेकर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक बात बताइए जी। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो इलेक्शन है, क्या ये पॉलिटिकल इलेक्शन है? नंबर 1। नंबर 2, आप मुझ पे आके थोप देते हो। अगर आप मुझे आके बोलोगे डॉक्टर माजिद आज से आप डॉक्टर माजिद नहीं हो, ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया, आप बोल रहे हो, मैंने मान लिया, बट आई एम अ डॉक्टर माजिद। आप बोले आज से आप कैंसर सर्जन नहीं हो, तो क्या मैं कैंसर सर्जन नहीं हूँ? आज से आप बोलोगे नहीं, आप सिर्फ इसी को मरीज को देखोगे, दूसरे मरीज को आप नहीं देखोगे। आपका मन है, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अ लिबरल वर्ल्ड। आप किसी को, किसी पे भी आप कोई भी तोहमत लगा सकते हो क्या? और देखिए, उस चीज को आपको करने से मैं नहीं रोकूंगा, ठीक है। आज मुझे कई फोन है, वीडियो भेजा और बोला कि इसको गौर से देखना। अब मैं क्या गौर से देखूं? हर कोई जगह क्या पे था वीडियो में? वीडियो में वही यही था जो आप मुझसे सवाल कर रहे हो। आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस, डॉक्टर माजिद, ये वो। तो मैंने, कुछ तो हुआ होगा जिसके बाद ऐसे सवाल उठ रहे हैं, कोई तो वजह होगी। क्योंकि आप हार रहे हो। आप, मैंने सारे अपने अपोनेंट्स को बोल रहा हूं, आप हार रहे हो। विरोधियों को जवाब है ये। हाँ जी, आप ग्राउंड लेवल पे खड़े नहीं हो पा रहे हो। आप इस इलेक्शन को एक पॉलिटिकल इलेक्शन की तरह ले रहे हो, है ना। और वो चीज, ये आपका फर्ज है, क्योंकि आप 40 दिन तक चलाओगे, फिर बोलोगे माफ कर लेना, हमने ऐसे ही कर दिया था, गलती हो गई। यानी इश्क और चुनाव में सब जायज। देखो, ये रणभूमि है, इसमें हर कोई चाहेगा कि अपने अंदर जो जो चीजें हैं वो ले ले। अगर मेरे पास 2000 फोटोज हैं, आप उसमें से 2 ही फोटो क्यों यूज कर रहे हो भाई? सारे 2000 यूज करो। अगर मेरे पास हर पार्टी से लोग आ रहे हो, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं कह रहे हो? मुझे डर इस बात का लगता है कि आपने तो मुझे बोल दिया कि आपको ये चुनाव लड़ा रहे हैं, आपके ये इससे ये है, लेकिन मुझे अफसोस की बात ये लगती है, डर इस बात का लगता है उनको भी पता नहीं है कि उनके लिए मैं लड़ रहा हूं, या मुझे नहीं पता है कि वो मुझे लड़ा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि डॉक्टर माजिद जो है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनको XYZ इनको लड़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको आगाह कर दूं जी, अगर मैं इस चीज को सीरियस लेता हूं और आपके ऊपर मैं सेक्शन 153, ठीक है, क्योंकि आप वकील भी हैं, आपको बहुत सारे नॉलेजेस हैं, उसके हिसाब से सेक्शन 295, ठीक है,
और आप मीडिया वालों को मैं बोल रहा हूँ, जो 499, 500 जो कोड्स हैं, आईटी कोड्स हैं, उसको भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये धमकी नहीं, मैं आपको, आप जो कर रहे हो किसी की इसके लिए या किसी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि देखो आप नेगेटिविटी तो आप फैला सकते हो, लेकिन मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको, उस सैलाब को कैसे रोक लोगे आप? उस चीज को कैसे आप खत्म कर लोगे? तो ये पॉजिटिविटी जो है वो आपके विरोधियों को नजर नहीं आ रही है आपकी क्या? मेरी पॉजिटिविटी ये है कि मैं डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी हूँ। मेरी पॉजिटिविटी ये है कि मेरे पास हर धर्म से, हर मजहब से, हर देश से लोग मेरे पास आते हैं। मेरे पास मेरे जो संबंध है, आप हर एक के साथ हैं। मेरे फोटोज आपको हर एक के साथ मिलेंगे। और कभी भी आपने देखा होगा, अगर किसी से जुड़ा हुआ होता हूं तो उसके लिए वो अपने कौम के लिए होता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डायलॉग से किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी किसी के साथ जो है, जो कितने से कितना उनको तकलीफ पहुंचाया हो, उन्होंने कभी उसके ऊपर वापस पलटवार नहीं किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डाला गया, कचरा डाला गया, तो जाके कभी उसको ये नहीं बोले कि आपने कूड़ा कचरा क्यों डाला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थर से पीटा गया, चाहे जब उनके जूते लहू-लहान हो गए, तो उन्होंने जाके किसी के साथ, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया और बोले कि अगर आप ये कहें तो मैं दोनों पहाड़ों को, उसको दरमियान में सबको मैं पीस दूं, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा। तो मैं इतनी छोटी सी बात, आप हर घर में मेरा नाम फैला रहे हो, तो मैं आपके अगेंस्ट में क्यों जा सकूं? और रही बात, देखिए, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सर्जन, आई हैव माई ओन एथिक्स, आई हैव गॉट माई ओन हिपोक्रेट्स ओथ। अगर आप आके मुझे कितना भी बोले, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो एनी अदर थिंग। सिमिलरली, आई एम एन इंडियन, आई एम बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, I am a Muslim and I follow the religion of Islam and I am going to follow you. आप जबरदस्ती मुझ पे कुछ भी थोप करोगे, मीडिया में गलत सलत डालेगे, तो my ideology of Islam will never change. आप कह रहे हैं कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलेंगे नहीं, चल रहा हूं और इंशाल्लाह चलूंगा। और जो भी मेंबरान है, और मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि दूसरों को भी ना उसके ऊपर ही चलने के लिए, मैं ये कहूंगा लकुम दीनकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे साथ, आप अपना दीन रहो। मैं ये जरूर कहूंगा, दिवाली के दिन मैं आपके घर आऊं, ईद के दिन आप मेरे घर आओ, मैं सबको लेके चलूंगा, सबके साथ चलूंगा। और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का अपनी एक आइडियोलॉजी है, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो इसको फॉलो करेगा और उसको करना ही होगा। एक तरफ सलमान खुर्शीद साहब हैं, अफजल अमानुल्लाह साहब हैं, अबरार साहब हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, और वसीम गाजी साहब भी मैदान में हैं, और आसिफ हबीब साहब भी मैदान में हैं। इस तरह के लोग भी हैं सब मैदान में। लेकिन अब मुझे आप ये बताइए, सबसे पहले पैनल का अनाउंसमेंट आपकी तरफ से हो गया, सबसे पहले कैंपेनिंग आप लोगों ने शुरू कर दी, यानी सिराज कुरैशी पैनल ने। दूर दूर जगह आप होके आ गए, हैदराबाद आप चले गए, चेन्नई आप चले गए, बेंगलोर आप चले गए, मुंबई आप चले गए। अब मुझे ये बताइए कि एक बड़ी मीटिंग जब दिल्ली में हुई, बहुत लोग उसमें मौजूद रहे, दिल्ली में आपका भी कुछ भौकाल जमाने का इरादा है कि नहीं है अभी? सर देखिए, वी हैव टेकन लीड, और आज की ग्राउंड रियलिटी आप जीत रहे हैं 101%, इंशाल्लाह 101%। यानी कोई मुकाबला ही नहीं है, ये कह रहे हैं आप? एक बात बताइए, जब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, आप बोलते हो, जब भी माजिद का नाम लेते हो आप कहीं और मैदान छोड़ के भाग जाते हो, जब भी डॉक्टर माजिद का नाम लेते हो आप मैदान छोड़ के भाग जाते हो। अरे मैदान में जब आपके अंदर दम ही नहीं है, या मैदान के अंदर आपके पास मेरे लायक, जैसे कि देखिए, आपको और मुझे किस चीज पे बात करनी चाहिए? आपको और मुझे डायलॉग करना चाहिए। हम मिलकर कैसे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे फुलफिल करें, हम कैसे जो है एजुकेशन को, हेल्थ को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, इसमें जो मेंबरान्स की तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उनको कैसे हम हल करें, कैसे हम यहाँ पे जो बैठने की जो जगह नहीं है, विजन पे बात। और आप जो है, जो दूसरे जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप जैसे कि हम लोग जो काम करते हैं, इस कारवां को कैसे आगे बढ़ाएं, हम कैसे इंडिया इस्लामिक ग्लोबल हॉस्पिटल हम कैसे बनाएं, कैसे हम मिल के हम एनर्जी को सैनर्जाइज करें।
आप एक बात बताओ, मेरा आप एक वीडियो बना के अगर पूरी जगह पे फैला दोगे तो क्या मेरी आइडियोलॉजी बदल जाएगी? क्या आपके कहलाने से क्या मैं जन्नती नहीं रहूंगा? क्या आपके कहने से जो 4000 मेंबरान है मुझे छोड़ देंगे? जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी परेशानी की गई और आज देखिए उनके वजह से हम आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लिविंग आइडियोलॉजी which is alhamdulillah we are very lucky to have that ideology and we are following it. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। डॉक्टर माजिद तालिकोटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।